ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से आपको दे रखी है। लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹38,000, लोन बाय मिसेस ए 5,000, लोन बाय मिसेस बी 10,000, लोन बाय बी 5,000 और जनरल रिजर्व 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000। ए और बी की कैपिटल्स दे रखी हैं 13,000 ईच। एसेट साइड में कैश है 5,500, बैंक है 8,000, स्टॉक है 5,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000, डेटर्स 20,000, प्रोविजन 2,000, नेट अमाउंट 18,000, प्लांट मशीनरी 20,000, गुडविल 4,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 3,500, लोन टू ए 6,000 और बिल्डिंग है 15,000। टोटल है लायबिलिटी बैलेंस शीट का 95,000। ठीक है बच्चों, यह है इलस्ट्रेशन नंबर 19 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024। इनकी फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 1 अप्रैल 2024 और उसके बाद ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हुई हैं। ए ने कहा कि वो मिसेस ए का लोन पे कर देगा और उसने स्टॉक को 4,000 का ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ए ने अपनी वाइफ का लोन जो है वो पे करने का डिसाइड किया, एग्री किया और साथ साथ उसने स्टॉक को 4,000 का ले लिया। बी ने हाफ इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे लिया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बी ने हाफ इन्वेस्टमेंट लिया है, बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं आगे क्या क्या रखा है। डेटर से अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है 19,000। क्रेडिटर्स जो हैं वो 2 महीने बाद ड्यू थे मगर उनको इमीडिएटली पे कर दिया गया ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और ऐसा करने पे हमें डेटर क्रेडिटर से 6% पर एनम का डिस्काउंट भी मिला। प्लांट ने रियलाइज़ किया 25,000, बिल्डिंग रियलाइज हुई फॉर ₹40,000। एक पुराना प्रिंटर था जो पहले राइट ऑफ हो चुका था, अब उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 300 है, उसको बी ने इसी वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हैं ₹1,000। ठीक है बच्चों, तो बची हुई इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, ध्यान रखिएगा। फिर उसे बुक वैल्यू पे ही, यानी बची हुई जो हाफ इन्वेस्टमेंट है उसको बुक वैल्यू पे ही पे करना होगा। लोन बाय मिसेस ए को तो ए ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन लोन बाय मिसेस बी को हमें खुद पे करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसके बारे में कुछ कह नहीं रखा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप अगर नोटिस करें तो गुडविल के बारे में फर्दर कुछ नहीं कह रखा था, तो हम ये मानेंगे उसके बदले कुछ पैसा रियलाइज नहीं हुआ होगा फर्म को। ठीक है, बिकॉज इट वॉज एन इंटेंजिबल एसेट और किसी इंटेंजिबल एसेट के अगर बिकने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम मानते हैं कि वो बिकी ही नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं पहले रिलेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा जो लोन बाय पार्टनर्स और लोन टू पार्टनर हैं उन्हें भी बना लेंगे, बहुत छोटे से अकाउंट होते हैं वो। तो बच्चों सबसे पहले जो एसेट्स हैं उनको क्लोज करते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ दीजिएगा, स्टॉक को क्लोज करिएगा। टू स्टॉक अकाउंट आप लिखिएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखिएगा, टू डेटर्स अकाउंट लिखिएगा, प्रोविज़न इधर आ जाएगा। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी भी लिखिएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर टू बिल्डिंग भी लिखिएगा, टू गुडविल भी लिखिएगा। आगे दोनों चीज़ें जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लोन टू है उसको मत लिखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लोन टू ए से हम अलग से कैश रियलाइज़ करेंगे, उसको रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं करते, बिकॉज लोन टू ए जो है एक पार्टनर है और पार्टनर को दिया हुआ लोन अलग से रियलाइज़ किया जाता है। लायबिलिटी साइड में से क्रेडिटर को क्लोज करिएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा लोन बाय मिसेस ए और लोन बाय मिसेस बी दोनों को क्लोज करिएगा। इनका पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। लोन बाय बी को मत क्लोज करिए, जनरल रिजर्व को क्लोज मत करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज कर दीजिएगा। आइए अब इनके अमाउंट भी डाल लेते हैं। स्टॉक है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, डेटर्स का अमाउंट है 20,000, प्रोविज़न का अमाउंट है 2,000, प्लांट एंड मशीनरी का है 20,000, बिल्डिंग का है 15,000 और गुडविल का है 4,000। क्रेडिटर है 38,000, लोन बाय मिसेस ए है 5,000, लोन बाय मिसेस बी है 10,000,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविज़न तो आपको पे नहीं करना होता बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे जैसे नीचे पॉइंट दे रखे हैं उनके हिसाब से इनका पोस्टिंग करते चले जाते हैं रिलेशन अकाउंट के अंदर। ए ने कहा था कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट में आप वाइफ लोन मेंशन कर दीजिएगा। ए की वाइफ का लोन है 5000, इसको साथ साथ टिक भी करते जाइएगा। उसने स्टॉक को टेक ओवर किया है, तो यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल, और उसने स्टॉक को 4000 का टेक ओवर किया है। आधी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बी ने लिया था, तो बाय बीज कैपिटल। आधी इन्वेस्टमेंट है 5000 की, उसने इसको 10% डिस्काउंट पे यानी 4500 का लिया होगा। डेटर से जो पैसा रियलाइज हुआ वो बाय बैंक अकाउंट करके आ जाएगा, और डेटर से पैसा रियलाइज हुआ है 19000। क्रेडिटर को जो पैसा देंगे वो टू बैंक अकाउंट करके आएगा। अब क्रेडिटर का अमाउंट कितना आएगा बच्चों वो समझिए। 38000 के क्रेडिटर्स थे हमारे, उनको हमें 2 महीने बाद पे करना था, तो 2 महीने हम पहले पे कर रहे हैं, और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 6% पर एनम है, ठीक है बच्चों। तो सॉरी 2 महीने नहीं बच्चों, 1 महीने बाद पे करने थे। तो अगर मैं 2 मंथ्स लिखा हो तो ठीक कर लीजिएगा। दे वर पेबल आफ्टर 1 मंथ नॉट 2 मंथ्स, ठीक है बच्चों। तो 1/12 तो 1 2 1 2 1 2 और ये 2 से काटेंगे तो 190 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें क्रेडिटर से मिल रहा है। 38000 के क्रेडिटर्स थे, 190 अब हटा देंगे तो 37810 आपको उन्हें पे करना पड़ेगा। 37810, ठीक है बच्चों। उसके अलावा प्लांट से रियलाइज़ हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी से 25,000, और जो बिल्डिंग से रियलाइज हुआ था वो हुआ था 40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स ये भी हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का आधा भी बाकी है, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो ओल्ड कंप्यूटर था, प्रिंटर था, जो राइट ऑफ हो गया था, उसको बी ने टेक ओवर किया है एट ₹300, तो बाय बीज कैपिटल 300 लिख दीजिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ लिख दीजिएगा 1000। पॉइंट इतने ही दे रखे हैं बच्चों। फिर मैंने आपको बताया ही था कि बची हुई इन्वेस्टमेंट के बिकने के में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बुक वैल्यू पे ही बिक गई होंगी। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मानेंगे वो बिका ही नहीं है। लोन बाय मिसेस ए को तो ए ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन लोन बाय मिसेस बी को फर्म को खुद पे करना पड़ेगा 10,000, ठीक है बच्चों। क्रेडिटर का हिसाब वही क्या था। तो अब सारी एसेट और लायबिलिटीज़ का जो है हमारा वो क्लियर हो गया है। आइए अब देखते हैं फर्म को फ़ायदा हुआ या नुकसान, ठीक है बच्चों। तो 37, 38 और 48,810 तो ये आ रहा है बच्चों, और ये आ जाएगा 19 और 25 होता है 44, और 40 होता है 84, और 5 89,000 ये आ जाएगा बच्चों। 2 और 38 40, 45 55 56 60 64 500 64 800 64,800 में 1 लाख जोड़ेंगे तो 164,800, और 11 कम करेंगे तो 153,800 आ जाएगा बच्चों। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 153,800 क्रेडिट साइड का। देखते हैं डेबिट साइड का क्या आ रहा है। 5 10 15 और 20 35 35 और 20 55 55 और 15 70 74 79 79 और 40 होता है 119 127 127 810 127 810। तो यहाँ आएगा 90, यहाँ आएगा 9, ये आएगा 5, और ये आ जाएगा 2599 0, ठीक है बच्चों। ये आया ओवरऑल गेन। तो गेन यहाँ लिखेंगे और इनमें बांट देंगे हम लोग ए और बी में, इक्वली बांटेंगे बिकॉज क्वेश्चन में इनका रेशियो गिवन नहीं है। टोटल 153,800 दोनों तरफ लिख दीजिएगा। दोनों में इक्वली बांटेंगे तो 12,995 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा रिलेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। स्पेशली क्रेडिटर वाले पॉइंट का ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट था। लोन बाय बी मैंने कहा था बहुत छोटा सा अकाउंट है, तो पहले उसी को बना लेते हैं। लोन बाय बी था बच्चों 5,000 रुपीज़ का, और उसे कुछ नहीं कह रखा तो हम पूरा पे कर देंगे 5,000।
उसके अलावा लोन टू ए जो दे रखा था हमें वो था 6,000 का, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। लोन टू ए जो होता है वो फर्म के लिए एसेट की तरह है, और इससे भी हम इतना पैसा रियलाइज़ कर लेंगे तो बाय बैंक आ जाएगा 6,000। इस तरह से ये अकाउंट तो दोनों कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों वो लिख लीजिए। 13,000 दोनों के हैं, ए का भी और बी का भी। उसके अलावा जो अंदर जनरल रिजर्व था वो पार्टनर में बांट दीजिए बच्चों। पार्टनर जो जनरल रिजर्व बांटेंगे तो इक्वली बढ़ जाएगा, 5,000 दोनों के हिस्से में आ जाएगा। उसके अलावा जो पी&एल अकाउंट एसेट साइड में दे रखा है उसे बांट दीजिए, 1750 दोनों के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा ए ने जो है स्टॉक टेक ओवर किया था तो वो यहाँ लिख दीजिए बाय टू रिलेशन, और ए ने जो अपनी वाइफ का लोन पे करा है वो यहाँ आ जाएगा बाय रिलेशन। बी ने जो स्टॉक टेक ओवर किया है इन्वेस्टमेंट और जो अनरिकॉर्ड एसेट टेक ओवर करी है वो यहाँ आएगा बच्चों, वहाँ नहीं। तो ये आ जाएगा 4,500 का इन्वेस्टमेंट था और 300 का वो अनरिकॉर्डेड एसेट था, अनरिकॉर्डेड प्रिंटर। ठीक है बच्चों। जो रिलेशन का गेन है वो डाल दीजिए 12,995। तो मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या डाला, दोबारा बता देता हूँ बच्चों। ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं, रिजर्व बांटा है, पी&एल अकाउंट का जो एसेट है तो वो बांटा है। ये ए ने जो स्टॉक टेक ओवर किया था वो, ये जो वाइफ का लोन टेक ओवर किया था वो, बी ने जो अनरिकॉर्ड वो आधी इन्वेस्टमेंट और अनरिकॉर्ड एसेट टेक ओवर करी थी वो, और ये रिलेशन का गेन है। कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चों इतनी ही चीज़ें आएंगी। अब जो है आपको इनमें वो करना है, इनके फाइनल बैलेंसेस निकालने हैं जो इन्हें पे ऑफ कर दिए जाएंगे। ए का आएगा 13,518 और 23 और 12 होता है बच्चों 35,995 में से 4 गया तो 31,995, 31 में से 1 गया 30,995। अब 995 में से हम 750 माइनस करेंगे तो ये आएगा 40, तो 30,245 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। ये ए का फाइनल बैलेंस है जो उसे पे किया जाएगा। बी पे आ जाते हैं 13,518, 18 और 12 30,995 में से 5 गए तो 25,995 हो जाएगा बच्चों, है ना। 25,995 में से आप माइनस करेंगे 1,500 और कम कर दीजिए, तो 25,995 में से आप कम करेंगे तो ये बचेगा 23,495 में से बस आपको 750 और कम करना है, तो ये जाएगा 45, ये हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों। ये अमाउंट निकल कर आएगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 13,518, 18 और 12 30,995 सही है। ये 4,800 है, ये 17,1750 है। ठीक है बच्चों। तो बैलेंस जो निकलेगा वो आएगा आपका, दोबारा ढंग से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, ये अमाउंट आएगा 24445। ठीक है बच्चों। 30,995 में से माइनस करने पर 48 और 1765 से होता है 6550 आपको माइनस करना है। इसमें से 30,995 में से 6,550 45,4 और ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। क्लियर ना बच्चों। थोड़े अमाउंट थोड़े जो है डिफिकल्ट थी कैलकुलेट करना ओरली, तो मैनुअली ही करके देख लीजिएगा। बैंक का अकाउंट जब बनाएंगे तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिएगा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 8,000। कैश को बैंक में ही डाल के क्लोज कर दीजिएगा 5,000। रिलेशन से जो पैसा आया है एसेट को रिलाइज करके वो लिख दीजिए, वो पैसा आया है 89,000। आपने जो लाइबिलिटीज़ को पे किया है वो सारा लिख दीजिएगा बच्चों 48,810, है ना बच्चों। फिर आपने ए का जो कैपिटल पे किया, बी का जो कैपिटल पे किया वो लिख दीजिए 30,245 और 2,445। लोन टू जो वो था ए वो आ जाएगा डेबिट साइड में। लोन टू ए था 6,000, और उसके अलावा बच्चों
वो आ जाएगा। और कैश ना बच्चों 5500 था, 5000 नहीं था, ठीक है, देख लीजिएगा ढंग से। कैश जो है 5500 था। और यहाँ पर लोन बाय बी जो था वो आ जाएगा, लोन बाय बी था 5000। अब ये दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए। 89, 95, 1 लाख, 1 लाख 8, 1,08,500 आ रहा है। दूसरी साइड भी इतना आना चाहिए। 48 और 30, 78, 78 और 24 होता है 102, 107, 107, 8 तो 10, 108, 108 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 500, 108, 500। इस तरह से हमारा ये बैंक अकाउंट भी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर होते हैं, तो लोन टू पार्टनर तो इधर आता है, लोन बाय पार्टनर इधर आता है जब उनको पे किया जाता है। जितना रिलेशन से पैसा आया था वो यहाँ, जितना रिलेशन से गया था वो ये। पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल बैलेंस वो कैश को बैंक में डाल के क्लोज किया था। कैश का बैलेंस 5500 था। अगर मैंने कभी पहले 5000 लिखा हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 5500 था वो। तो आपका ये बैलेंस शीट की तरह कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मैच हो जाता है। इसे दोनों साइड मैच हो जाती है तो समझ जाइए आपने सारा काम ठीक ही किया होगा, ठीक है बच्चों।